स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस रोशन सर में। चलिए आज हम लोग मैथ का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे विद्यार्थी जिनको अभी तक सिद्ध नहीं करने आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर का, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए। तो आइए मैथ का रेगुलर क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं आप लोग के लिए। रियल नंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले 1.1 और 1.2 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, उसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। यानी रियल नंबर स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, है ना। चलिए तो प्रश्नावली 1.3 है। आज सिद्ध करने के लिए कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें 1.3 में। यानी रियल नंबर क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज आपका है 1.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √5, √3, 1/√2, 7√5, 6 + √2, 3 + 2 √5, ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें उसके विपरीत मानना पड़ता है विरोधाभास के कारण। विरोधाभास हमें बतलाता है कि हम किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत को मानते हैं। यानी कह रहा है क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें इसके ठीक विपरीत मानना होगा, यानी परिमेय संख्या मानना होगा। ठीक है, तो सिद्ध करने के पहले थोड़ा सा कुछ हम बात चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसका थ्योरी में बताया गया है कैसे सिद्ध किया जाता है, फिर भी आइए आप लोग को कुछ जो टर्म है वो याद करना होगा। जैसे परिमेय गुना परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय गुना परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय, सॉरी परिमेय, आपको हो जाएगा परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। देखिए ये कंडीशन जो है आपको याद करना होगा, या समझ लीजिए याद भी नहीं करना है। आप देखिएगा कि जब दो परिमेय आपस में संबंध बना रहा है, या प्लस हो या माइनस हो, गुना हो भागा हो, तो वह उसका परिणाम परिमेय होगा।
और एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो उसका परिणाम अपरिमेय होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। परिमेय गुना परिमेय क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों ही परिमेय है, तो रिजल्ट भी परिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, परिमेय प्लस परिमेय। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है? परिमेय है, तो रिजल्ट आप लोग बताइए ना जल्दी से। परिमेय होगा। चलिए, परिमेय माइनस परिमेय, तो दोनों तो परिमेय है ना। जब जात रहे तो जात, ठीक है, उसका परिणाम भी जात, यानी परिमेय माइनस परिमेय तो परिमेय। यहाँ देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, भाई गड़बड़ है। परिमेय है और एक अपरिमेय है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या होगा? अपरिमेय इसका परिणाम होगा। परिमेय माइनस अपरिमेय इसका भी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो इसका परिणाम क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो आपको इस कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा। और आइए इसको एकदम सरल तरीका से आज आपको हम सिखा देते हैं, ठीक है, कैसे सिद्ध किया जाता है। और आप लोग सुन लीजिए, इस मतलब समझ लीजिए कि 2 नंबर जो है आपके लिए एकदम कंफर्म हो गया। 2 नंबर क्या हो गया? कंफर्म। आप पैकेट में इसको रखिए। जो भी क्वेश्चन 1.3 में है इसको आज सोल्व किया जाएगा, टोटल सिद्ध करने के लिए है। और आपको सीखना है, समझना है ना। कॉपी में तो हर कोई छपवाते हैं और छापता है, तो आपको कॉपी में नहीं छापना है, आप दिमाग में छापिए। ठीक है, तो आइए आज आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। फिलहाल हम भी अभी इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, तो हम सिद्ध करेंगे तो हो सकता है शायद जगह न मिले, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम हालांकि बता देते हैं, अगर 2 परिमेय तो इसका रिजल्ट परिमेय, और एक परिमेय और एक अपरिमेय तो इसका रिजल्ट अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसके विपरीत मानना होगा। ओके, तो आइए विपरीत मानते हैं। विपरीत मानना होगा ना, यानी ये अपरिमेय है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। सोल्व बहुत आसानी से, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आइए देखेंगे। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम क्या मान लिए? विपरीत मान लिया। एक क्या है? अपरिमेय है ना, तो हम इसको विपरीत मान लिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, चलिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, हालांकि इसको अलग से डिफिनेशन इसको बता दिया गया है थ्योरी में, आप उसको देख लीजिएगा। यानी सीधा सिंपल सी बात हम कहते हैं कि जो परिमेय है, तो परिमेय है तो क्या होता है? P/Q के रूप में। लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम Q का मान 0 रख देंगे तो परिमेय नहीं होगा। मान लिया जाए कि 5/0, आज इसको भाग देंगे तो क्या होगा? है ना, इसको भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको √5 को एक परिमेय संख्या मानना है, हालांकि हमको सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ है? √5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या मान लिए? विपरीत मान लिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो परिमेय संख्या जब इसको मान लिए तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो आइए ये √5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि √5 बराबर p बटा q। कोई दिक्कत, जहां q का मान 0 ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुना करना है। तो देखिए बड़ा ध्यान से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग 7, 8, 9 में करते होंगे। तिरछा तिरछी गुना, ये p है और यहाँ ना कुछ तो एक है ना जी, तब p में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस साइड से करेंगे, √5 किसमें करेंगे, q में, √5 गुना q होगा। चलिए कोई दिक्कत, अब इसको हम वास्तविक मान देते हैं, क्या देते हैं, वास्तविक मान। अब देखिए p क्या है, एक पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, तो p परिमेय संख्या है तो इसका हम वास्तविक मान देंगे तो हो जाएगा। आप जैसे भी तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, आप हो सके तो √5 या q में पहले गुना कर सकते हैं, p और 1 में बाद में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, रिजल्ट तो वही होने वाला है। चलिए तो इसको हम वास्तविक मान देंगे, तो p क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ओके। ये क्या है, बराबर है, तो बराबर √5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब गुना, ये क्या है, q क्या है, पूर्णांक है, तो q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, अभी हम कुछ देर पहले इधर बताया था ना साइड में, भूल गए, देखिए अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए तो यहाँ अपरिमेय है ना, और किस गुना परिमेय, यानी एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो रिजल्ट तो अपरिमेय होगा, क्योंकि दोनों तो एक है नहीं, अगर दोनों जात रहता तो रिजल्ट जात ही होता, यानी दोनों परिमेय रहता तो परिमेय हो जाता, लेकिन एक अपरिमेय है और एक परिमेय है ना, देखिए तो रिजल्ट अपरिमेय होगा। अब देखिए अपरिमेय, अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, कभी सुने हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है, नहीं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेकिन परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे क्या साबित हुआ, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, तो क्या परिणाम निकला कि हमारा जो मान्यता है वह गलत हो गया, लिखेंगे कि अर्थात हमारा मान्यता गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। तो आप नीचे लिख लीजिएगा कि अर्थात हमारी मान्यता गलत होगा कि √5 एक परिमेय संख्या होगा, अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या है रूट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक बार और हम रिवीजन इसको कर देते हैं। क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको विपरीत मानेंगे, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, और परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू, तो रूट 5 को किसके बराबर लिख दिया? पी बटा क्यू के रूप में, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p में 1 से गुना करेंगे तो p बराबर रूट 5 में गुना कितना से करेंगे? q से गुना करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? वास्तविक मान दे देंगे। तो वास्तविक मान देंगे तो p क्या है? परिमेय संख्या है, बराबर के बराबर। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, गुना के गुना। q क्या है? परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या बराबर, यहाँ अपरिमेय और परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ लिखेंगे कि लेकिन परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अर्थात हमारी मान्यता गलत होगा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा। अतः रूट 5 एक कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है रूट। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए, वो आपकी मर्जी। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। आपको समझ में आना चाहिए, बल्कि कितना भी टाइम क्यों ना लगे। ऐसे इसको 1 मिनट में भी हम सिद्ध कर देंगे, तो मुझे सिद्ध करने से नहीं होगा, आपको आना चाहिए ना। हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। जल्दी जल्दी में हम छाप दिए हो गया नहीं, आप सीखिए, आपको सिखाने आए हैं, है ना। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 प्लस सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया 3 + 2 रूट 5, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, अभी सर बताए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बन गया। लेकिन ये कैसे बनेगा? 3 + 2 रूट 5 बनेगा आपसे। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको बना करके देखिएगा, वीडियो को रोक करके, उसके बाद ओके कीजिएगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं क्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो इसका विपरीत ना मानना है। भूल गए? भूलिए मत, अभी पिक्चर बाकी है ना। चलिए आइए, तो इसका विपरीत मान लें। बोलिए ना जी, माने? हाँ तो बोलिए ऐसे। सुन, क्या माने? माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए। चलिए बस सेम टू सेम वही, आप इससे मत डरिए ये प्लस है कैसे बनेगा, है ना। चलिए विपरीत मान लिए, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है ना, तो p बटा q के रूप में होगा ना। चलिए आइए, तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख दें। चलिए लिख देते हैं। आफी का बाद 3 + 2 रूट 5 बराबर p बटा q, जहां
जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा? नहीं, थोड़ा सा देखिए ना, कुछ चेंजिंग है। अब देखिए ये प्लस का है ना, तो ये साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 2√5 बराबर पी बटा क्यू, क्यू माइनस 3। ओके, अब देखिए ये कैसे लिख दिए, 2√5 बराबर पी बटा क्यू, बस कुछ नहीं किए, ये प्लस का था, ये पट्टी चला गया तो माइनस में हो गया। अब आइए अब इसका मान दे दीजिए, वास्तविक मान दे दीजिए। अब वास्तविक मान क्या है, 2√5, यानी 2 जो है एक पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय रिजल्ट अपरिमेय होता है। तो आइए इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये बराबर, तो बराबर लिख देते हैं। पी बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखिए ना परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस, तो माइनस 3 क्या है, पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए इसका अपरिमेय संख्या के लिखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय। कैसे, देखिए ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, दोनों एक जाते हैं, तो परिणाम भी तो वही होगा ना। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो होगा क्या, परिमेय संख्या। चलिए अब देखिए, अब परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसके पहले हम बताया है ना कि अब परिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या का बराबर नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन, लेकिन लग गया है ना, लेकिन अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अब क्या होगा, हमारी मान्यता सही है गलत है, लिखेंगे कि अर्थात हमारी मान्यता गलत होगा, गलत होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, यानी हमारी मान्यता गलत होगा कि 3 प्लस यानी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, प्रूफ। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन हम आपको बताए। अब जो फर्स्ट टाइप बताए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसके जगह पर पूछ देगा कि √7, √3, √2, √11, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? तो फर्स्ट टाइप ये लिखे है ना, इसको आप बनाइएगा, समझिए कि आपका HW है, √7, √3, √2, √11। ओके, अब इस सेकेंड टाइप पर अगर दे देगा कि 2 + 2√5, 3 + 3√2, 4 + 2√3, तो क्या नहीं बनेगा? टोटल तो यही टाइप पर है, अब प्लस की जगह पर माइनस कर देगा, तो क्या इसमें दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। चलिए अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। हो गया आप, हो गया, उतार लीजिए इसे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है 1/√2। 1/√2 क्या है? 1/√2 है ना। चलिए 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो बस वही चीज आपको करना है। करना क्या है? विपरीत मानिए, तो सोल्व। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7√5। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो चलिए पहला का सोल्व हम लोग कर रहे हैं। पहला सोल्व 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिए? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या P/Q के रूप में भूलिए मत, मेरे साथ बने रहिए। तो लिख सकते हैं ना, तो लिखिए ना 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ क्या Q ≠ 0। तिरछा तिरछी गुना कीजिए ना, गुना। हाँ भाई, चलो गुना करो P में √2 से, यानी √2 गुना P बराबर Q गुना 1 है ना। तो Q का Q। चलिए अब इसका वास्तविक मान देने पर, वास्तविक मान क्या होता है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है वही तो अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अब बोलेगा कि √4 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये परिमेय है। कैसे? क्योंकि 4 का वर्ग होता है 2। 2 का वर्ग पूरा पूरा होगा? नहीं होगा, जिसका पूरा पूरा वर्ग ना निकले। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या गुना P क्या है? एक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर Q क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब जो है इसको अपरिमेय गुना परिमेय क्या होता है? बताइए। अपरिमेय होता है अपरिमेय गुना परिमेय। एक अपरिमेय है और एक क्या है? परिमेय। तो रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे अपरिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए बराबर परिमेय संख्या के परिमेय संख्या। अब देखिए फिर तो वही बात आ गया। अब परिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा नहीं, लेकिन लग गया। क्या लग गया? लेकिन अपरिमेय संख्या ≠ परिमेय संख्या। अर्थात हमारी मान्यता गलत होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वही चीज लिखेंगे बस सेम टू सेम। चलिए अर्थात हमारी मान्यता गलत होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। हो गया, देख लीजिए बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है।
अब चलिए इस टाइप पर अगर आपका क्वेश्चन पूछे तो नहीं बनेगा, पूछ देगा कि 1/√3, 1/√5, है ना, पूछ सकता है ना, पूछ सकता है, नहीं पूछ दिए, आप इसको बनाइएगा जरूर। 1/√7, 1/√11 सबको आप बनाइएगा घर पे, है ना, होमवर्क। और जो बनाएंगे उसका व्हाट्सअप कर दीजिएगा भाई, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप बनाए कि नहीं बनाए, सीखना है ना। चलिए 3 का 1 क्वेश्चन खत्म। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया है आप एकदम सीख जाइए, इससे बढ़कर के कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब सिद्ध करना एकदम आसान हुआ, एकदम चुटकियों में सीख जाइए। सिखा तो रहे हैं ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, 7√5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको विपरीत मानेंगे, है ना। चलिए विपरीत मानेंगे मतलब परिमेय संख्या मानेंगे ना। चलिए 7√5 माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको परिमेय मान लिए, तो परिमेय मान लिए मतलब P/Q के रूप में होगा, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, जब परिमेय मान लिए तो लिखने में क्या दिक्कत है, तो P/Q, जहाँ Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो करो ना, 7√5 में Q से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 7√5 गुना Q बराबर P में 1 से तब P, है ना। अब इसका वास्तविक मान देते हैं, तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 7√5 अपरिमेय संख्या, कैसे, 7 परिमेय और √5 एक अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय परिणाम क्या, अपरिमेय। चलिए तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुना Q क्या है, पूर्णांक है मतलब परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर P क्या है, परिमेय संख्या यानी पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय क्या होगा, परिणाम अपरिमेय होगा, है ना। चलिए लिखिए अपरिमेय गुना परिमेय यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय बराबर परिमेय होता है, नहीं होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए, जब अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो ये जो माना हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या होगा, गलत होगा, है ना, हमारी मान्यता गलत होगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मतलब 7√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत होगा कि
7√5 एक परिमेय संख्या है ना। मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, ठीक है, हो गया। अब इस टाइप पर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो नाम नहीं कहिएगा, ना नहीं ना कहना है, नहीं, आप बनाइए, हम आपको लास्ट में होमवर्क दे देंगे और उसका व्हाट्सएप कर दीजिएगा बना करके, ठीक है ना। बनेगा नहीं, कैसे बनेगा, आप सोच में पड़ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चन लेंगे। तो जो क्वेश्चन बताए हैं बस सेम वही टाइप पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इससे बढ़ करके बोर्ड में नहीं पूछता है। चलिए अब जल्दी जल्दी उतारिए, उतारने की तो बात अब है नहीं, एक ही क्वेश्चन को तो बार बार हम बता रहे हैं, है ना। मेथड तो वही है सबका, पर क्वेश्चन अलग अलग है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 6+√2 को सिद्ध करना है ना। चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.T रियल नंबर, है ना। कौन सा बुक, NCERT, याद रखिएगा NCERT बुक, यही बुक है ना। आप खोजते रह जाइएगा KCC नाम में, भारतीय बोर्ड में नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्वेश्चन तो है ही KCC नाम में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 6+√2 को सिद्ध करना है, तो सोल्व। माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय के रूप में इसको लिखिए, यानी हो जाएगा 6+√2 बराबर P/Q। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं या √2 बराबर P/Q माइनस 6, क्योंकि ये साइड प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा बाबू, अब होगा, इसको करना कुछ नहीं है, वास्तविक मान दे देना है। तो √2 क्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लिखिए अपरिमेय संख्या। अब आपको अपरिमेय और परिमेय पहचानने आता है ना कि नहीं अगर आता होगा तो आप वीडियोज में देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है ना डिटेल से। हालांकि इसमें कुछ बताते हैं जिसका वर्गमूल पूरा न निकले वह अपरिमेय होता है, और जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वह परिमेय होता है। बस थोड़ा सा इसके कुछ और भी मुख्य बातें हैं जो उस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी √4 का वर्गमूल पूरा 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया, √4 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 है तो 2/1 का P/Q है ना। तो क्या होगा, P/Q एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब √2 का वर्गमूल निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपको मन में वो क्वेश्चन हम देते हैं कि √1 क्या है, √1 क्या है, परिमेय है क्या परिमेय, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक में पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो वो सब परिमेय संख्या होती है। चलिए तो सभी पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, कैसे, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, बराबर के बराबर P/Q क्या है, परिमेय संख्या, माइनस के माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या।
अब क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्या बराबर, अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, अरे ये भी परिमेय और वो भी परिमेय, रिजल्ट क्या होगा, परिमेय होगा, तो रिजल्ट परिमेय होगा, यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है, नहीं होता है, यहाँ लेकिन लग गया, लेकिन चल तो रहा था अच्छा से, है ना, जब मान लिए तो अच्छा से आ रहा था, लेकिन अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या होता है ना, है नहीं होता, तो लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हम माने हैं ना, ये 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो माना हुआ तो यहाँ पे गलत साबित हो गया, हुआ ना, तो गलत साबित हो गया, तो लिखेंगे कि अर्थात हमारी मान्यता, मान्यता गलत होगा कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का समाप्त हो गया। हमने करीब 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 5 ही क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.3 में, आप बुक निकाल करके देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। और बाकी हम अदर से, जो कि केसी सिन्हा से, भारती भवन से कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क, जो टाइप हम बताए हैं, है ना, सेम वही टाइप दे देंगे, और इससे बढ़ करके क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो आप एकदम सिद्ध करने के लिए समझिए कि चुटकियों में आप सिद्ध कीजिए। अगर कोई पूछे कि रूट 3 का परिमेय संख्या सिद्ध करो, तो हिचकिचाना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि आप रोशन सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब चुटकियों में हल कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा। बाकी हम आपको क्वेश्चन देते हैं, फिलहाल आप इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं उतारना है तो हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा तबीयत डाउन है, जिसके वजह से आवाज नहीं निकल रहा, देख रहे हैं सर में तेल लगा हुआ है, ठीक है, सर्दी भी हो चुका है, तो तबीयत डाउन है, तो जिसके वजह से उतना जोश के साथ हम नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी चलिए, अब आप लोग को होमवर्क है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे बक रहे हैं और आप लोग सिर्फ बैठ जाइएगा, नहीं, आपको भी देंगे, आपको पढ़ना है, आप उसको पूरा कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन देते हैं हम आपको HW में, HW, ठीक है, होमवर्क में आपको देते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित को सिद्ध करें कि निम्नलिखित को सिद्ध करें कि परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, निम्नलिखित को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन है रूट 3, दूसरा है रूट 7, तीसरा है रूट 2, चौथा 3 प्लस रूट 5, पांचवा है 5 माइनस रूट 3,
छठा है 4 माइनस रूट 5, ठीक है। और सातवां है 1/√3। तो ये हम 7 क्वेश्चन, हालांकि एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपको रहेगा 5 + √3, है ना। और 2 दे ये देते हैं, वो बनाना है, बनाने में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। वो देते हैं क्वेश्चन 5√3 और 10वां देते हैं 7 प्लस 10वां देते हैं आपको 4 + √3। 3 हो गया। चलिए ओके। अब आइए 10 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सिर्फ क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस 3 रूट अपरिमेय संख्या है, छठा है 4 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है, 1/√3 अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 अपरिमेय संख्या है, 5 √3 अपरिमेय संख्या है, 4 + √3 अपरिमेय संख्या है। यदि आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप जरूर बनाइए और मेरे व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा, जरूर चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिए, छोड़ देते तो देते ही नहीं। चलिए व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फिर भी लिख देते हैं 9572887857। इस नंबर पे आप बना करके भेजिएगा। और आज 1.3 हो गया आपका रियल नंबर समाप्त। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे 1.4 यानी शांत और अशांत पहचानने के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगा होगा कि हमें कुछ अच्छा आज सीखने को मिला है, एकदम आसानी से सीखने को मिला है, सरल भाषा में सीखने को मिला है, तो हाँ लाइक तो बनता है ना, तो कीजिए ना। ऊपर में लाइक और नीचे में कमेंट और बगल में सब्सक्राइब, तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना अगला वीडियो आपको मिलेगा। ऐसा आपको सर्च करना पड़ेगा, है ना, कि विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर, तो उससे आप बचेंगे। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देते हैं तो आप सर्च करने से बच जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन खुद मोबाइल बता देगा कि हाँ रोशन सर का वीडियो आ गया। तो अगले वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।